हेलो दोस्तों। मैं शुभम कुमार। कंप्लीट नोट्स ट्रस्ट योर सेल्फ में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस की क्विज है जो कि प्रीवियस ईयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है। कुछ इसमें से क्वेश्चन जो भी हाल ही में ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए हैं उससे भी है, और कुछ जो हाल ही में एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से भी मैंने क्वेश्चन लिए लेने की इसमें पूरी है। तो ये टॉप 25 क्वेश्चन हैं जो कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करो, एसएससी की या रेलवे की या पुलिस की या बैंक की या स्टेट एग्जामिनेशन किसी भी तैयारी अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होने वाला है। चलिएगा, मैं कंप्लीट नो ट्रस्ट योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूँ, शुभम कुमार। तो चलिएगा, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है, ये एक साइड में इधर टाइमर चला हुआ है मेरा 20 सेकंड का। और ये हमारा क्वेश्चन है कि विटिकल्चर है जो किसके उत्पादन में संबंधित है। वो फलों के फल से, अंगूर से, सब्जी से, आम से। तो जो विटिकल्चर है वो किससे संबंधित है? वो हमारा अंगूरों से संबंधित है। विटिकल्चर किससे संबंधित है हमारा? वो संबंधित है अंगूरों से। आगे की ओर चलते हैं। एस्टाकालॉजी जो संबंधित है किस, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? कैप्रिकॉर्न का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। रचना, शरीर रचना के अंतर स्नायुओं का संबंध किया जाता है, या इसका अध्ययन किया जाता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है क्रेफिस का इसमें अध्ययन किया जाता है। एस्कटालॉजी। आगे, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है? क्या पूछा है आपसे यहाँ से? एनिमल्स के पूछा है कि एनिमल्स की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका वो नेफ्रॉन होती है, या न्यूरॉन होती है, या लिम्फ कोशिका होती है? इसका सही आंसर है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो होती है पशुओं की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है, कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय जो फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक जो है वो क्या है? मैं आपको बता दूं, जो एसआई मात्रक है वो वास्तव में यूएसए से लिया गया है। एसआई मात्रक जितनी भी यूनिट्स हैं वो हमारी यूएसए से ली गई है ज़्यादातर, जो जितनी भी एसआई में आएगी। तो फेराडे, पास्कल, वेबर या हेनरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है वेबर। एपीकल्चर, एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण का, मधुमक्खी का, चींटियों का, या भेड़ पालन का? एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें क्या जाता है? एपीकल्चर में मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। अगला है, रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की जो मात्रा होती है उसको किस यूनिट से मापा जाता है? इकाई उसकी क्या है? आपसे ये पूछा गया है। परंपरागत जो उसकी इकाई है उसको किस तरीके से मापा गया है? क्या है आपका? रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं, एम्पियर, पास्कल, क्यूरी या वाट? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है इसका क्यूरी। क्योंकि मैडम क्यूरी ने ही इसकी खोज की थी। जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं उन्हीं की, तो इन्हीं के नाम पे इसका क्या कर दिया गया था? नामांकन कर दिया गया था। आगे चलते हैं। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा होता है? कौन है, कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाहरी आवरण से अलग करता है? प्लाज्मा झिल्ली, कोशांग, चिकनी पेशी कोशिका, या स्नायु कोशिका? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा प्लाज्मा झिल्ली। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। कोशिका का वह बाह्यतम जो आवरण होता है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य आवरण से क्या करता है? अलग करता है। तो वो क्या हो जाता है? वो होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा झिल्ली। आगे है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? वर्गीकी विज्ञान, शरीर विज्ञान, नेफ्रोलॉजी या शरीर रचना विज्ञान? तो जीवों की जो वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहा जाता है वो कहा जाता है क्लासिफिकेशन साइंस, यानी कि वर्गीकरण का जो विज्ञान होता है उसको। आगे है, जानवरों के उनके पर्यावरण से संबंधों
के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो जानवरों का है वो पूछा गया है आपसे कि उसको क्या कहा गया है। इकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इंटरवलोजी या इथोलॉजी? जानवरों के अध्ययन को, जानवरों के उनके पर्यावरण से संबंधित जो अध्ययन है उसको क्या कहा गया है? उनको कहा गया इकोलॉजी। आगे चलते हैं। आगे है रोबोटक द्वारा कोशिका की जो खोज की गई थी, खोज जो किस प्रकार से की गई थी? पेड़ के पत्तों के निरीक्षण किया था उन्होंने, प्याज के छिलकों पर निरीक्षण किया था उन्होंने, कार्क का निरीक्षण करते हुए किया था, या फिर रक्त का जो निरीक्षण किया था उसके तहत उसकी खोज की गई थी? आपसे पूछा गया रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका की खोज की गई थी। आपसे इसी में ही दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी, और मैं आपको बता दूं, और जो इसका सही आंसर रहता है वो हो जाता है हमारा हमारा कर्क कर्क का जो निरीक्षण था उस पर। एक अगला है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? खगोलीय दूरी को पूछा है आपसे कि खगोलीय दूरी का जो मात्रक है वो क्या है? प्रकाश वर्ष है, बल्कि इकाई है, या एटामीटर है, या पेटामीटर है? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष क्या, एक वर्ष में चली गई सूर्य के द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो उसकी प्रकाश की लाइट है, वो उसको ही प्रकाश वर्ष बोला जाता है। एसआई मात्रक पूछा है आपसे कि एसआई मात्रक जो एम्पियर है वो है किसका है? तो एम्पियर किसका है इसमें से? विद्युत आवेश का, विद्युत धारिता का, प्रतिरोध का, विभवांतर का? तो इसका जो सही आंसर रहता है कि एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर है विद्युत धारा की। आगे, प्रतिदीप्त की जो माप है निम्नलिखित में से किसके प्रयोग करके प्राप्त किया जा सकता है या प्राप्त किया जाता है? प्रतिदीप्त की जो माप है उससे आपसे पूछा है लक्स, स्ट्राबोस्कोप, पीएच मीटर, मिलीवोल्ट मीटर? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है लक्स मीटर। कि जब भी आपसे पूछे प्रतिदीप्ति या प्रतिदीप्त के बारे में, तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है? लक्स हमारा आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान, वर्गीकरण, पुरातात्विक विज्ञान, या पुराजैविक विज्ञान? पुराजैविक। तो जो इसका सही आंसर होता है कि कोशिका विज्ञान के जो अध्ययन है उसको क्या कहता है? उसको कहा जाता है हमेशा कोशिका जीवाश्म विज्ञान। अगला है, रेजिडेंट की जो यूनिट है, रेजिडेंट मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध की यूनिट है क्या है? प्रतिरोध की यूनिट क्या है? वॉट, ओम, वोल्ट, या एम्पियर? एम्पियर तो अभी बता दिया, तो एम्पियर तो नहीं होगी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ओम। तो इसका सही क्या आंसर हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है हमारा ओम। रेजिडेंट या प्रतिरोध की क्या है? वो सही इकाई है। अगला, शक्ति की जो अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक है वो क्या होता है? शक्ति का जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है वो क्या होता है? शक्ति का हो जाता है कितना? अग्र, जूल, वॉट, या किलो प्रति ग्राम? किलोग्राम। तो मैंने आपसे बताया था अभी कि एसआई कहाँ से ली गई है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको एसआई यूनिट कहाँ से संबंधित है, किस देश से ली गई है। तो इसका जो सही आंसर रहता है वो हो जाता है आपका वॉट। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? जेली जैसे पदार्थ को क्या कहता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, या प्रोटिस्ट प्लास्ट कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। इसको क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। और अगला है, प्रकाश वर्ष जो नामक इकाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था इसके बारे में पीछे ही। आपसे अब पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो चाल का है, दूरी का है, गति का है, या समय का है? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो सही आंसर हो जाता है इसका दूरी। और मैंने बताया था जस्ट आपको कि जो सूर्य है हमारा, सूर्य से एक वर्ष में द्वारा जो उसकी सीधी लाइट है चली गई, जितनी भी उसकी दूरी है,
हाँ, ये एक वर्ष में कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रही है, वो वहाँ से यहाँ तक में एक ईयर्स में, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रकाश वर्ष बोला जाता है। और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की ही क्या हो जाती है, हमारी दूरी हो जाती है। कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन, परजीवी का अध्ययन या बैक्टीरिया का अध्ययन। कवक के बारे में पूछा गया है आपसे। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है कुकुरमुत्ता। अगला है वर्गीकी, कि जो पिता है कौन है, लीनियस है, इनमें से कोई नहीं है, अरस्तु है या दोनों है। टैक्सोनोमी इसको कहा जाता है, टैक्सोनोमी वर्गीकी को कहा जाता है, टैक्सोनोमी टैक्सोनोमी कहा जाता है। तो लीनियस है, इनमें से कोई नहीं है, अरस्तु है या दोनों है। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो सही आंसर हो जाता है इसका लीनियस, और लीनियस इसका आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पार्सेक किसके बराबर होता है? आपसे पूछा गया है कि एक जो पार्सेक होगा वो किसके बराबर होगा? 4.6 प्रकाश वर्ष के, 6.6 प्रकाश वर्ष के, 3.6 प्रकाश वर्ष के, और 5.6 प्रकाश वर्ष के। पार्सेक क्या है? पार्सेक दूरी की सबसे बड़ा मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। अगला है, इसका जो सही आंसर हो जाता है 3.6 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर, एक पार्सेक बराबर किसके होता है? एक पार्सेक बराबर 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा गया है कीटों के अध्ययन को क्या कहता है? इकोलॉजी, सोरोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एथनोलॉजी, एथनोलॉजी। तो आपसे पूछा गया है कीटों के अध्ययन को, तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है एंटोमोलॉजी, इसका सही आंसर हो जाता है। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? आपसे ये पूछा गया है 576 वॉट के, 760 वॉट के, 746 वॉट के, 764 वॉट के। तो इसका सही आंसर हो जाता है वो कितना बराबर हो जाता है? 764 वॉट के बराबर हो जाता है एक हॉर्स पावर, यानी कि अश्व शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में रहने वाला अणु है? निम्नलिखित में से कौन एक कोशिका में अधिक मात्रा में रहने वाला अणु है? जल, प्रोटीन, शैवाल, कार्बोहाइड्रेट। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है जल। आपसे अगला क्वेश्चन है कि जो न्यूटन है वो किसका एसआई मात्रक है? न्यूटन है वो किसका एसआई मात्रक? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है बल और वजन और बल। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द ला सकूं। थैंक यू क्लास, मिलते हैं हम जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में।